हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं बलवीर सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएनटी विद बलवीर। साथियों, आज आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसका कंटेंट रहेगा साला दर्पण प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पर 2022-23 की स्कॉलरशिप कैसे भरें, उनका पीडीएफ कैसे लें, साला दर्पण पर जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का इंचार्ज है वो कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ों का फुल प्रोसेस। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को। हेलो साथियों, सबसे पहले आप अपना पीसी खोल लें या लैपटॉप खोल लें या कंप्यूटर या मोबाइल के डेस्कटॉप। इस प्रकार से खोलने के बाद आपको साला दर्पण को सर्च करना है। सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आपको साला दर्पण को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये जो स्कॉलरशिप लिखा हुआ है ब्लू कलर में, यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड की तरफ ऊपर लॉगिन लिखा हुआ है, उससे पहले चेक एलिजिबिलिटी है, यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन सी क्लास को कितने रुपए मिलते हैं, कब कब मिलते हैं, 16 प्रकार की स्कॉलरशिप हैं जो नीचे की तरफ में स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सारी चीज़ देखने के बाद मैं आपको पीडीएफ और एक्सेल में भी दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें, ये सारा इंग्लिश टू इंग्लिश है, इसका मैं हिंदी करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। वो आप लोग मैं दिखा रहा हूँ अभी, आप देखिए, बने रहें इस वीडियो में। थोड़ा वीडियो लेंथी होगा लेकिन आपसे इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, तो इसको देखते रहें। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स 6 क्लास 8, प्री मैट्रिक एसटी का, ये सारा डिटेल इंग्लिश में जो आपको पहले मैं शो कर चुका हूँ। इसके बाद जब हम इसको नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद इसका बिल्कुल ट्रांसलेट हिंदी में है। अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति, ये सारा इसका ट्रांसलेट, यानी जो येलो कलर में जो पट्टी इंग्लिश में है उसका बिल्कुल नीचे की तरफ ब्लू कलर में हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। इसको नीचे की तरफ हम और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे और अन्य प्रकार की स्कॉलरशिप आप लोगों के सामने दिखाई देंगी। और इस पीडीएफ को मैं जीएनटी विद बलवीर जो टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम चैनल में भी मैं आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक है, उसके द्वारा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इन सारी चीज़ों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में भी मैं आपको निवेदन करूंगा, जहाँ ये ऊपर बलवीर सिंह और ये जीएनटी विद बलवीर और ये जीएनटी विद बलवीर, ये सारा लिखा हुआ है, यहाँ कहीं पे भी आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन स्कॉलर तब FAQ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पूरा स्कॉलरशिप किस प्रकार से कैसे कैसे भरी जाएगी, कौन से ऑप्शन को कहाँ क्लिक करना है, कहाँ रिडायरेक्ट करना है आपको पीडीएफ को, और कहाँ आपको मोबाइल के पीसी में क्लिक करना है, किस प्रकार से स्कॉलरशिप आपको भरनी है, वो सारी चीज़ों का इसमें पीडीएफ आपको फैक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं सारे वो आपके सामने दिखाई देंगे, जो मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ये सारे मेनू और जितने भी आपकी क्वेरी और क्वेश्चन है वो सारे आपको मिलेंगे। फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको जो मेरा यूट्यूब का चैनल है उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें जीएनटी विद बलवीर का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे मेरे जीएनटी विद बलवीर का जो चैनल है उसमें आप जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहाँ पीडीएफ देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूर्ण रूप से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप कब कब और क्या लास्ट डेट है, वो सारी चीज़ें। आज मैं आप लोगों को बहुत बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कैसे स्कॉलरशिप भरेंगे, क्या लास्ट डेट है, कितनी डेज की स्कॉलरशिप भरेंगे, क्या पीडीएफ है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस प्रकार से हम उसका प्रिंट आउट करें, किस प्रकार से हम उसका देखें कि वो बच्चे को हमने प्री स्कॉलरशिप मैट्रिक जो दी है वो उसको एलिजिबल रूप से मिली या नहीं मिली, क्या उसका स्टेटस एप्लीकेशन का है वो आप लोग शो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे डेस्कटॉप पर, साला दर्पण पर, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लॉगिन की तरफ। सबसे पहले लॉगिन पर हमें क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें 2 प्रकार का इंचार्ज लॉगिन और स्कूल ऑफिस लॉगिन। सबसे पहले मैं आपको इस तरफ लेकर चलूंगा। सबसे पहले स्कूल ऑफिस लॉगिन की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपके सामने 2 प्रकार के मॉड्यूल आएंगे। सेशन में यदि आप 21-22 का भी यदि आप देखना चाहेंगे कि किस प्रकार की स्कॉलरशिप कितनी भरी हुई है तो वो भी आप क्लिक करके देख लेंगे। लास्ट ईयर हमने किस प्रकार स्कॉलरशिप भरी थी, कितने बच्चों को मिल चुकी थी, उसको आप सबमिट बटन पर क्लिक करके और चेक कर सकते हैं। तो ये सबमिट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये चेकआउट देख लीजिए, टोटल एप्लीकेशन 5 और वेरीफाइड एप्लीकेशन भी 5 और 16 प्रकार की स्कॉलरशिप, जिसमें 5250 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप जा चुकी है। अब हम वापस से उसी मॉड्यूल में आएंगे जहां फ्रेश एप्लीकेशन हमें भरना है।
यहाँ 21-22 के सेशन भरेंगे 2022-23। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भरेंगे इस जगह पर। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर लेने के बाद इसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद साथियों आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, लेटेस्ट डाटा जिस पे लिखा हुआ है। यहाँ टोटल यहाँ सारी चीज़ देख लीजिए, डैशबोर्ड, एप्लीकेशन स्टेटस, रिपोर्ट्स भी दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स को यदि आप थोड़ा और क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स काउंट रिपोर्ट्स और स्टेटस रिपोर्ट्स, ये दो प्रकार की दिखाई देंगी ये सारी चीज़ें। उसके बाद रिजेक्ट एप्लीकेशन कितने हुए हैं, करेक्शन रिजेक्टेड और यूजर मैनुअल और कॉन्टैक्ट इन्फो। तो सबसे पहले हम जाएंगे एप्लीकेशन स्टेटस की तरफ देखेंगे और वहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि स्कॉलरशिप किस प्रकार से भरी जाएगी। सेशन आ गया। यदि आपको किसी बच्चे का SR पता हो, SR यहाँ पर लिख के और शो स्टूडेंट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से भी आप लोग इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें देख लेने के बाद अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को इंचार्ज लॉगिन की तरफ। इंचार्ज लॉगिन में सबसे पहले इंचार्ज स्टाफ आईडी यानी शाला दर्पण आईडी जो आपने इंचार्ज बनाया है, जिस टीचर को इंचार्ज बनाया है उसकी स्टाफ विंडो आईडी वो आपको यहाँ क्लिक करनी है। उसके बाद इंचार्ज स्कॉलरशिप आईडी, यहाँ पर आपको 6 डिजिट की जो शाला दर्पण आईडी वो भर के लॉगिन और कैप्चर भर के आपको इस जगह पर रिडायरेक्ट करके ले आएगा। 22-23 भरने के बाद यहाँ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भरनी है। उसके बाद सबमिट आपको करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का डेस्कटॉप साइड दिखाई देगा। यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं 16 प्रकार की स्कॉलरशिप है। ये सारी चीज़ देखने के बाद अब देख लीजिए, पहले जो ऑप्शन खोला था स्कूल लॉगिन में वो अंतर और इसका अंतर देख लीजिए। फ्रेश स्कीम इस अप्लाई ऊपर ही ऊपर 2 नंबर पर डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है और रिन्यूअल स्कीम भी लिखा हुआ है, लॉक स्टेटस भी लिखा हुआ है, एप्लीकेशन स्टेटस भी। हम चलेंगे फ्रेश स्कीम एप्लीकेशन की तरफ। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सेशन के बाद आप क्लिक देख रहे हैं सेशन भरा हुआ है और स्कीम भरेंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 6 to 8। ये भरने के बाद शो स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल की तरफ हम आएंगे। आप क्लियर देख लीजिए डेट क्या लिखी हुई है, 25 अगस्त से और 30 सितंबर 2022 लास्ट डेट है इसकी। ये देखने के बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ क्लास 6 और 7th क्लियर लिखा हुआ है, 6 और 7th क्लास के लिए एलिजिबल है, वहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। यानी 6, 7 और 8 SC और ST के बच्चे जिस क्लास में आपकी स्कूल में है वो दिखाई देंगे। 6 क्लास पर हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर डिजिट दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक नोटेट कर लीजिए। कृपया विद्यालय के दिए गए मॉड्यूल लाभार्थी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना में संबंधित प्रविष्टि करें। यानी जो लाभार्थी योजना का जो मॉड्यूल उसमें कैसे हम एंट्री करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं इस बच्चे की तरफ। यहाँ नॉट एप्लीकेबल यट लिखा हुआ है और यहाँ यदि कोई किसी प्रकार से रिजेक्ट एप्लीकेशन करना हो तो रिजेक्ट पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे 4 बच्चे कक्षा 6 में एप्लीकेबल हैं इस प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC 6 to 8। यहाँ क्लिक करने पर ये बच्चे का पूरा डाटा दिखाई देगा। इस डाटा में इस चीज़ को मैं नोटेट कर लीजिए। स्कीम रूल क्लास 6, 7, 8, कास्ट SC, जेंडर, ऑल आधार एंट्री, जनाधार, ये सारी चीज़ें, बैंक डिटेल्स और जनाधार, इनकम, इनके जो आय सर्टिफिकेट है पिता का, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी होंगी। कृपया विद्यालय में दिए गए मॉड्यूल को लाभार्थी योजना से आप लोगों को इसको चेकआउट करके वहां से फिल करके और सबमिट करने के बाद यहाँ पर लुक होगा। अब आप क्लियर देख पा रहे होंगे बच्चे की डिटेल। ये सारी चीज़ देखने के बाद आपको आधार नंबर देखना होगा, यहाँ टिक हुआ पड़ा है। उसके बाद जनाधार क्रॉस हो रहा है और अकाउंट होल्डर भी क्रॉस हो रहा है यहाँ पर। और नीचे की तरफ जैसे हम ये देख पा रहे होंगे कि अकाउंट भी मेंशन करना होगा और यहाँ पर फैमिली इनकम भी मेंशन करनी होगी। बाकी स्कॉलर टाइप और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फिल हैं इसके, तो हम आपको फिल करना बताएंगे कौन सी जगह पर फिल करेंगे। सबसे लास्ट में अप्लाई, यदि पूरा करेक्ट है तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर लेना होगा, अन्यथा आप लोग यहाँ क्लियर दोबारा से पढ़ें इस पर। यहाँ लिखा है लाभार्थी योजना के लिए अनिवार्य छात्र मॉड्यूल में जाना होगा। हम बैक वापिस शाला दर्पण खोलेंगे। मैं आपको उस जगह पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ से आपको ये ऑप्शन फिल करने और ग्रीन टिक करना है। तो सबसे पहले हम आ गए शाला दर्पण मॉड्यूल में। यहाँ आपको क्लियर कार्मिक दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको इंचार्ज बनाना सिखाऊंगा कि कौन व्यक्ति को कैसे शाला दर्पण में इंचार्ज स्कॉलरशिप का बनाया जाता है। यहाँ वर्क इंचार्ज पर क्लिक करना होगा और सेलेक्ट रोल में जाने के बाद 4 प्रकार की स्कॉलरशिप दिखाई दे रही होंगी। इनमें से प्री मैट्रिक क्लिक करना है और स्कूल इंचार्ज यहाँ सेलेक्ट करना है। जो स्कूल के टीचर है सारे खुल के आ जाएंगे। आपको जो भी टीचर को बनाना है वहाँ एडेड ये ब्लू कलर का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से प्री मैट्रिक इंचार्ज का स्कॉलरशिप प्रभारी बन चुका। यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद नीचे विद्यार्थी मॉड्यूल में जाना, लाभार्थी योजना के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, ये वो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथ ही 22-23 सेशन में आ गए। क्लास चूज करनी है, 6 क्लास चूज कर लीजिएगा। मैं 6 की आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन A भर लीजिएगा। शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये मॉड्यूल आपके सामने दिखाई देंगे। लेफ्ट की तरफ आप देख रहे होंगे PCTS कार्ड, फैमिली इनकम, ये सारी चीज़ें स्क्रॉल कर गई। ये तो पूरी क्लास के 6 क्लास के बच्चे और स्टूडेंट्स हैं जो इनकी लिस्टें दिखाई दे रही हैं। और इसमें PCTS कार्ड के लिए क्लास फर्स्ट के बच्चे शो हो रहे हैं, जो PCTS कार्ड जिनका भरना बाकी है, जो दिखाई दे रहे होंगे PCTS कार्ड। उसके बाद BPL कार्ड धारक, फैमिली एनुअल इनकम, EWS और ये क्लीनिंग ऑप्शन, CWSN और OBC कैटेगरी। ये कैटेगरी है, इनको दिखा रहा हूँ मैं किस प्रकार कैटेगरी भरेंगे। हम आगे फैमिली एनुअल इनकम, BPL कार्ड और EWS, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे PCTS कार्ड के। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो सारा मॉड्यूल खुल के आ जाएगा। अगर आपको ये मॉड्यूल फिल करना है, फिल कैसे करना है और कहाँ से करना है, बने रहे इस वीडियो में। मैं सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ये CWSN कैटेगरी देख लीजिएगा और OBC कैटेगरी देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ कैटेगरी में आज को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 6 to 8 SC के स्टूडेंट्स की भरना सिखा रहा हूँ और उनका PDF भी कैसे लेना, वो सारी चीज़ सिखा रहा हूँ। तो नोट को जरूर पढ़ लें। ऊपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, डॉक्यूमेंट्स व वेरीफाई करके आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो फैमिली इनकम की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि फैमिली इनकम में उस छात्र के एरर था। तो यह राशि को देख लीजिए और SR देख लीजिए, 24-22 है, 22-23 और राशि स्टूडेंट्स है क्लास 6 की। मैं इसमें फैमिली इनकम को सेव करके आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें प्रपत्र अपन 9 की तरफ बढ़ेंगे। प्रपत्र 9 में इनकम देखेंगे। देख लीजिए प्रपत्र 9 की एंट्री कहाँ पर है, ये प्रपत्र 9। इस 9 को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इस जगह पर आ गए और यहाँ क्लास 6 करनी होगी। क्लास चूज कीजिएगा। क्लास चूज करने के बाद हम सेशन पर आ गए और सेशन को क्लिक करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये क्लास 6 के सारे स्टूडेंट्स खुलकर आ गए प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 में देख लीजिए 24-22 राशि स्टूडेंट्स डॉट ऑफ फूलचंद। इस जगह पर आने के बाद रजिस्टर जहाँ लिखा हुआ वहाँ आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ आप लोगों को ये क्लियर भरना होगा। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ट्रांसफ़र, न्यू और रीएडमिशन, यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। देख लीजिएगा रीएडमिशन है या न्यू एडमिशन है। यहाँ करने के बाद में अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इसको सारी जानकारी देखते हुए और सेव करना होगा। नीचे बिल्कुल डाउन में जाने के बाद ग्रीन कलर में लिखा है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर एड्रेस वगैरह सबमिट करवाएगा, इसको फिल कर लीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा। ये सारी चीज़ क्लिक करने के बाद अब आप देख लीजिए नीचे इसका फादर्स यानी फादर नहीं है, इसका मदर है और संरक्षक के रूप में 25,000 इनके एनुअल इनकम है। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं एनुअल इनकम 25,000। तो यहाँ नोटेड हो गई 25। सेव एंड नेक्स्ट इसको कर दीजिएगा। करने के बाद हमें ध्यान है कि कौन SR बच्चा था और उसकी एनुअल इनकम क्या थी, 25,000। अब हम वापस से उसी मॉड्यूल में जाएंगे जिस मॉड्यूल में हमने इसको छोड़ा है। तो वापस से हम स्कॉलरशिप की जाएंगे, इसी जगह पर आएंगे। यहाँ वापस से 6 क्लास चूज करना होगा हमें। जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन चल रहा था वहाँ पर A और शो स्टूडेंट्स करने होंगे। करने के बाद अब एनुअल फैमिली इनकम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 22-24 वापस से नीचे जो SR नंबर था और राशि नाम की जो स्टूडेंट्स थी उस पर हम पहुँचेंगे। ये देख लीजिए नीचे 24-22 SR और राशि स्टूडेंट्स और एनुअल इनकम यहाँ हम भर देंगे 25,000 रुपये सालाना। और यदि वो टैक्स में आती है तो आपको यस करना है और टैक्स में नहीं है तो नो पर देखना है। आप लोग ऊपर देख लीजिए नो और यस किस लिए होता है। इनकम टैक्स पे यदि है तो यस करना है, अन्यथा नो का मॉड्यूल करना है। यहाँ आपको क्लियर में दिखा रहा हूँ। देख लीजिए इनकम टैक्स पे नहीं है तो नो और यस है तो यस पर आपको क्लिक करना है। तो यानी 25,000 रुपये सालाना इनकम टैक्स पेयर नहीं है तो इसको नो पर रहने दीजिए। सेव पर क्लिक करना है। पॉपअप विंडो आपके सामने इस प्रकार दिखाई देगी, एनुअल इनकम इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली। आपको क्लोज कर देना है इस जगह पर। क्लोज करने के बाद फिर वापस आपको चेकआउट करना है राशि स्टूडेंट्स कमलेश कुमारी डॉट ऑफ। यहाँ देखने के बाद ये आई का जो बटन बन रहा है इस जगह पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म फिल एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो आप क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं। सारी जानकारी क्लियर डिटेल्स पूर्वक देख लीजिएगा और सारे मैंडेटरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ आप देख पा रहे होंगे। सारी चीज़ें फिल हो चुकी हैं, यहाँ तक कि बैंक डिटेल फिल हो चुकी है, स्कॉलरशिप टाइप फिल हो चुकी। अब हम इसको करेंगे अप्लाई। अप्लाई के बाद पॉपअप विंडो मिला, अप्लाइड सक्सेसफुली, और इसको रीड आउट करने के बाद क्रॉस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वापस स्क्रॉल पर अप की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ इसको देख लीजिएगा और अप्लाइड ऑन 8 सितंबर 2022 यानी आज का ही है ये। क्लियर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अप्लाइड। और इस चीज़ को शो करके देखेंगे हम। 100 स्टूडेंट्स ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए 4 स्टूडेंट्स थे, अभी तक 0-0 शो हो रहा है। तो 100 स्टूडेंट्स पर वापस यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाटा रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद देख लीजिए टोटल स्टूडेंट्स वेरीफाइड बाय स्कूल 1 आ चुका है। क्लियर देख रहे हैं।
टोटल स्टूडेंट्स पेंडिंग 3 यानी 4 थे पहले, अब यहाँ पर 3 रह गए हैं। यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे इस जगह पर। देखने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टूडेंट्स को कैसे चेकआउट करें कि हमने इसकी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर दी। साला दर्पण मॉड्यूल में आएंगे, छात्रवृत्ति स्कॉलर में जाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको क्लिक करना है साला दर्पण में। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने टोटल एप्लीकेशन 2 दिखाई देंगे कि हमने ये टोटल एप्लीकेशन 2 यूज़ कर लिए हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उस बच्चे का एसआर पता है तो एसआर आपको फिल करके और 100 स्टूडेंट्स पर क्लिक करके और छात्रवृत्ति मॉड्यूल ये सारी चीज़ें क्लास 6 और सेक्शन और यहाँ पर स्कॉलरशिप कौन सी थी प्री मैट्रिक 6 to 8 SC, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी डाटा आप लोगों को प्री मैट्रिक का सेलेक्ट करना है ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना होगा और 100 स्कॉलरशिप डाटा पर क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर पा रहे होंगे कि एक बच्चे का यहाँ पर 100 हो चुका और नीली पट्टी जो दिखाई दे रही है नीचे की तरफ 1 नंबर पर, वहाँ क्लिक करके इस बच्चे का पूरा डाटा आप लोग यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं कि एक बच्चा यहाँ पर फिल हो चुका है। ये सारी चीज़ जानकारी आपको अच्छी लगी तो ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो में बने रहें। फिर देखिए आपको किस प्रकार से आपको इसका PDF भी लेना है और रिपोर्ट स्टेटस दिखाना है। स्टूडेंट्स काउंट रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। देखिए आप, ये हमने काउंट किया। काउंट करने के बाद प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स काउंट्स रिपोर्ट्स पर आप क्लिक करने के बाद नीचे देखिए स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे हमने क्लास चूज की 6 और सेक्शन A और यहाँ पर स्कॉलरशिप आप प्री मैट्रिक क्लास 6 to 8 SC और इस 100 स्टूडेंट्स पर आपने क्लिक किया। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आए, यहाँ देख लीजिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र योग्यता प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप 2 नंबर कॉलम और स्टूडेंट्स का नाम और कौन सी क्लास में 1250 रुपये ईयरली है स्कॉलरशिप जनरेट हो गया। PDF आपको चाहिए तो डाउनलोड लिस्ट जो लिखा हुआ है इस जगह पर हैंड टू हैंड जारी नहीं होगा, 1-2 घंटे वेट करना होगा और उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से एक प्रिंट जनरेट होगा। यहाँ से आप PC या मोबाइल के द्वारा आप प्रिंट आउट ले सकते हैं इसका, या प्रिंट आउट आप सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर।